नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हनुमान जी की साधना कैसे करें तथा हनुमान जी की साधना करने से जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें साधना बीच बीच में करते रहनी चाहिए। इससे हम आध्यात्म के साथ जुड़े रहते हैं तथा हमारा ध्यान गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाता है। हनुमान जी की साधना करना सबसे ज़्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो कलयुग में आज भी मौजूद है तथा जागृत अवस्था में है। और हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम जी के परम भक्त होने के कारण वे हमेशा राम भक्ति में मग्न रहते हैं, जिससे वे अपने भक्तों को खुशी खुशी उनकी मनचाही इच्छाओं को पूरी करा देते हैं। हनुमान जी की साधना आप सरल रूप से भी कर सकते हैं तथा कठिन योगाभ्यास के द्वारा भी कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में सरल तरीका बताऊंगा जिससे साधना करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और साधना के दौरान या साधना के अंत में हनुमान जी आपको स्वप्न के माध्यम से अवश्य दर्शन देंगे। तो आप हमारे बाबा महाराज जो स्वयं हनुमान जी के अवतार हैं, उनकी छवि चित्र से भी ये साधना कर सकते हैं। साधना आप 1 दिन, 11 दिन, 21 दिन तथा 41 दिनों का कर सकते हैं। एक दिन भी कर सकते हैं जिस दिन हनुमान जी अवतरित हुए या जिस दिन बाबा महाराज ने अवतार लिया। साधना आपको करनी है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष सबसे अच्छा माना जाता है। 11 दिन की साधना का सबसे अलग महत्व है, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार थे। तो आप कभी भी शुक्ल पक्ष में इसे आराम से कर सकते हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से समय में ये करना चाहिए। यदि आप दिन में अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, आपको समय नहीं मिल पाता है, तो आप रात में 9 बजे से 3 बजे तक के बीच में साधना आराम से कर सकते हैं। आप 1 घंटा दे सकते हैं, 2 घंटा दे सकते हैं, जितना आप सक्षम हैं उतना समय आप दे सकते हैं। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें और दोपहर में इस कार्य को करने से बचें, क्योंकि दोपहर में शारीरिक ऊर्जा बहुत कम रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर ऊर्जा से भरा रहता है तथा वातावरणीय ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप साधना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इससे आप भगवान के साथ जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि उस समय शोरगुल बिल्कुल नहीं होता, भूख नहीं लगती है, नींद से उठने के बाद आप ऊर्जावान रहते हैं और सबसे बड़ी चीज़ शांति रहती है, जो साधना के लिए सबसे जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:45 से 5:45 तक होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, साधक को सात्विक रहना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अन्न किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं लेना चाहिए और शराब और बियर को भी नहीं छूना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे उतनी जल्दी देवता प्रसन्न होते हैं। खाना आप क्या खा सकते हैं? आलू खा सकते हैं, बूरा खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, घिया खा सकते हैं, दही, दूध, चाय पी सकते हैं। हाँ, लेकिन कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं। फल, फ्रूट, छाछ, लस्सी आदि आप ले सकते हैं। और जितने दिन की आपकी साधना रहेगी उतने दिन आपको लहसुन और प्याज नहीं खाना है। जितना कम खाना खाएंगे उतना ज़्यादा आप तपस्या कर पाएंगे और मौन रह पाएंगे, जिससे देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। साधना के लिए आप बाबा और हनुमान जी की मूर्ति या फोटो कुछ भी ले सकते हैं। और ध्यान रहे, चौकी में लाल वस्त्र का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप बैठेंगे, और खुद भी लाल वस्त्र पहनेंगे। सिले हुए कपड़े ना पहने, और हाँ, ऊपर एक गमछा लपेट लें या चुन्नी जो भी है, और उसे हल्का सा गीला कर लें। उससे क्या होता है, आपके शरीर का तापमान या तासीर ठंडी रहती है। और यदि सर्दी में आप यह करते हैं तो नॉर्मल कपड़े पहनकर ही कर सकते हैं, नीचे धोती डाल सकते हैं। साधना के दौरान 3 से 4 बार या 7 बार या 100 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और यदि आप 11 दिन की साधना करते हैं तो 11 दिन तक नियम सेम रहेंगे। साधना से पहले आपको संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प के बिना आपको भक्ति का फल नहीं मिलेगा। तो चलिए संकल्प लेने के लिए विधि आपको बताते हैं। आपको हाथ में जल लेना है
और दूसरे हाथ की अंगुलियों को उसमें डुबोना है। यदि आपको दाएं हाथ में काम करने की आदत है तो बाएं हाथ में जल लीजिए, और बाएं हाथ की आदत है तो दाएं हाथ में जल लेकर बाएं हाथ की अंगुलियों को जल में डुबोएंगे। तर्जनी उंगली आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, ये नकारात्मकता को आपकी तरफ आकर्षित करती है, इससे साधना का फल नहीं मिलता है। तो हाथ में जल लेंगे, उंगलियां उसमें डुबोएंगे और बोलेंगे, हे बाबा, हे हनुमान जी, आज इस समय से 11 दिन तक मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं आज से 5 माला, 7 माला या 100 माला, जितना आप सक्षम है उतनी माला मैं जपूंगा और मैं आपके दर्शन भिलासी हूँ। मुझे आप दर्शन देंगे या आपकी जो इच्छा है उस दौरान मांग लीजिए। उसके बाद जल को जमीन पर छोड़ देंगे और जल को छोड़ने के बाद आप बोलिए, हे भूमि देवी, मैं आपके ऊपर साधना करने जा रहा हूँ, कृपया नकारात्मक ऊर्जा से मेरी रक्षा करना। और हाँ, आप साथ में राम जी की भी पूजा करेंगे, क्योंकि आप हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, तो राम जी आपके इष्ट गुरु हैं। आप सामने राम दरबार की फोटो रखकर पूजा करते हैं तो यह और उत्तम माना जाता है। यह वास्तु के हिसाब से अच्छा प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से आप साधना करेंगे और जितने दिन भी आप साधना करेंगे सारे नियम सेम रहेंगे। यदि किसी भी कारणवश आपकी साधना बीच में भंग होती है तो आप दोबारा से साधना करेंगे। अब आपने 11 दिन का संकल्प ले लिया, अब इसका समापन कैसे करना है वो जान लीजिए। वैसे तो इसके लिए नियम है यज्ञ करने का। यदि आप यज्ञ करने में सक्षम नहीं है तो आप एक उपला ले लीजिए, उसे 70% जला दीजिए, पूरा नहीं जलाना है। और एक साफ पूजा के बर्तन में, जैसे थाली में, थोड़ा सा घी डालिए। उसके बाद उपला लीजिए, उस पर भी घी डालिए। आधा सूखा नारियल लीजिए, उस पर भी घी डालिए। उसके ऊपर पान का पत्ता रखें। पान के पत्ते पर एक बतासा, 2 लौंग, 1 कपूर रखकर उसको जला दीजिए और आरती कर दीजिए। हवन के स्थान पर यह कार्य आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप साधना पूरी करेंगे और संकल्प लेंगे। साधना यदि आपकी पूर्ण, स्पष्ट और श्रद्धा से होती है तो बाबा आपको स्वप्न के माध्यम से जरूर दर्शन देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।